ये कहानी एक छोटे से गांव शिवपुर की है। ये गांव अपनी शांति और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था, पर समय के साथ पुरानी सोच और नए विचारों में टकराव होता था। इस गांव में दो मुख्य लोग रहते थे। एक थे सुरेश, एक अनुभवी किसान जो अपने पुराने तरीकों पर कायम था। दूसरे थे विक्रम, जो नए विज्ञान और टेक्नोलॉजी में विश्वास रखता था। सुरेश चाचा अब भी पुराने तरीके से खेती करते हैं। अगर वो नए बीज और सुखद एग्रीकल्चर अपना लें तो उनकी फसल दोगुनी हो सकती है। मुझे उन्हें समझाना होगा। एक दिन विक्रम ने सुरेश के खेत में जाकर उससे बात करनी शुरू की। सुरेश चाचा, राम राम, कैसे हैं? फसल तो बढ़िया लग रही है। हाँ बेटे, परिवार की दुआओं और मेहनत का असर है। बस इस बार भी ठीक दाम मिल जाए। मैं आपको कुछ नए तरीके बताने आया हूँ। शहर में एक कृषि विज्ञान केंद्र है। वहाँ नए प्रकार के बीज मिलते हैं जो कम पानी में भी अच्छी फसल देते हैं। अरे बेटा, हमारे बाप दादा के तरीके ठीक हैं। नए एक्सपेरिमेंट से तो बस नुकसान ही होगा। लेकिन विक्रम ने हारना नहीं माना। उसने छोटा सा एक प्लॉट लेकर नए तरीके से फसल उगाई। सुरेश ने उसे तकलीफ से देखा। एक दिन ऐसे ही, सुरेश भाई, देखो विक्रम के नए तरीके। इस साल तो सारा गांव सूखे से परेशान है, लेकिन इसके खेत को देखो, हरा भरा है। सच में फसल भी बहुत घनाटी है। सुरेश ने अपनी गलती मान ली और उसने विक्रम से सीखना शुरू किया। कुछ महीनों बाद, विक्रम बेटे, तुमने ठीक कहा। पुरानी सोच को बदलना ही पड़ता है। तुमने मुझे नया रास्ता दिखाया, ये मेरा सौभाग्य है। नहीं सुरेश चाचा, आपके अनुभव और हमारे नए विज्ञान का मिलाप ही तो हमारे गांव का भविष्य है। इसी गांव में एक और कहानी शुरू होती है। गांव का एक पुराना तालाब गंदे पानी से भरा था, जिससे बीमारियां फैल रही थीं। माँ, इस गंदे पानी से तो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। कुछ तो करना होगा। बेटा, पर गांव वालों को समझना होगा। सबको मिलकर काम करना होगा। गांव के सबसे बुद्ध किसान भीम सिंह जी ने सबको इकट्ठा किया। गांव वालों, हम अपने पुराने तालाब को टेक्नोलॉजी की मदद से साफ कर सकते हैं। विक्रम शहर से एक जल शुद्धिकरण यंत्र लाएगा। अगले दिन पूरा गांव मिलकर काम करने लगा। बूढ़े लोग अपना अनुभव बता रहे थे, नौजवान टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे थे। आदित्य की दादी सबके लिए प्रार्थना कर रही थी। दादी देखो, यंत्र से साफ पानी आ रहा है। थोड़े ही दिनों में तालाब का पानी बिल्कुल साफ हो गया। बच्चे उसमें नहाने लगे, औरतें उसी पानी से सब्जियां धोने लगीं। देखो विक्रम बेटे, जब पुरानी समझदारी और नए विज्ञान का मिलाप हो तो कोई समस्या अटकी नहीं रहती। सही कहा सुरेश चाचा, बदलता समय है, बदलना हमारा काम है। और इस तरह शिवपुर गांव ने न सिर्फ नए विचारों को अपनाया, बल्कि ये भी सीखा कि पुरानी परंपरा और नए विज्ञान का संगम ही सच्ची प्रगति की कुंजी है।